हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का आज एक नई सीरीज के साथ, जिसमें हम रीऑर्डरिंग के कुछ नए एग्जाम्पल लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी किए बिना। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, आई वी ऑन फुट विलेज गो टू हिज। देखिए, यहाँ आई और वी दोनों सब्जेक्ट मान लिए हैं, क्योंकि आपको डबल मेहनत ना करनी पड़ी इसलिए, क्योंकि आई भी आ सकता है सब्जेक्टिव रूप में और वी भी आ सकता है। तो आइए एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा यही है, इसी को सॉल्व करेंगे हम। पहला, आई वी ऑन फुट विलेज गो टू हिज। देखिए, सबसे पहली चीज आपको सब्जेक्ट छांटना है। तो यहाँ क्या मिल गया हमको, सब्जेक्ट दिख रहे हैं आई और वी। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद ही आपको ऑब्जेक्ट देखना है। तो हमें सबसे पहले चीज क्या ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट ध्यान रखनी है। अगर आप सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है बाई चांस, तो आपको फिर वहां मेन वर्ब पे ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल को हम देखते हैं। आई वी, अब देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब हमारी गो। तो गो, आई गो टू हिज विलेज ऑन फुट। ठीक है, ये हो गया। दूसरा एग्जांपल है, बीन फॉर दे ट्रेवलिंग हैव 2 days। देखिए एक चीज और, यहाँ सबसे मेन चीज आती है, सबसे मेन चीज क्या है, सेंटेंस और टेंस। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको टेंसेस के जो वर्ड ऑर्डर होते हैं वो ध्यान में रखने हैं, और मेन चीज है हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि अगर आपको पता चल गया, जैसे मान लीजिए इजारम और आईएनजी आ रहा है, तो आप वहां से तुरंत पकड़ लेंगे कि ये कंटिन्यूअस वाक्य है। तो ऐसे ही आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। आप चाहें तो, अगर इनमें आपको प्रॉब्लम होती है टेंस चार्ट में, या मान लीजिए सेंटेंसों को पहचानने में, तो आप एक चार्ट बना लीजिए एक पेज पे, जिसमें टेंसों के सारे रूल लिख लीजिए, एक में सेंटेंस के बारे में जान लीजिए। तो आपको ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, आपको बस बेसिक बेसिक चीजें पता, हेल्पिंग वर्ब पता करिए और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है वो चीज पता करिए, क्योंकि यही मेन चीज है। इसके अलावा आपको कुछ भी दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या आते हैं, बीन फॉर द ट्रेवलिंग हैव 2 days। देखिए अब यहाँ से क्या बनाएंगे, दे हमारा सब्जेक्ट आ गया, दे हैव बीन। ठीक है, हैव बीन हैज बीन, अब ये किस में आते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। दे हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 days। ठीक है, उसके बाद फिट कीप्स अस रेगुलर एक्सरसाइज फिजिकल। देखिए यहाँ दे रहा है फिट कीप्स अस रेगुलर एक्सरसाइज फिजिकल। यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गई, लेकिन यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है। देखिए इसको कैसे करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज क्या करती है, कीप्स रखती है, अस फिट हमको स्वस्थ रखती है। ठीक है, अब है माई टॉट स्विमिंग मी फादर। माई फादर, तो माई फादर टॉट मी स्विमिंग। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क। तो यहाँ क्या रखना है, देखिए ये वाक्य आपके इंपरेटिव हैं, आपको बस इतना समझना है, इंपरेटिव वाक्य और असर्टिव वाक्यों में फर्क होता है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, दोनों में सेम कंडीशन सब्जेक्ट ढूंढते हैं, लेकिन सब्जेक्ट ये नहीं देखना है आपको। इंपरेटिव वाक्यों में हमेशा याद रखिए कि वर्ब की पहली फॉर्म जो होती है वहां से वाक्य की शुरुआत की जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले है नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क। तो सबसे पहले हार्ड वर्क, नेवर गोज वेस्ट। ठीक है, उसके बाद शी इन द रिवर एंजॉय स्विमिंग। तो सी एंजॉयज स्विमिंग इन द रिवर। ठीक है, ये हो गया आपके सारे एग्जाम्पल। सारे एग्जाम्पल हमने कंप्लीट करवा दिए। अब आपको बस इतना ध्यान रखना है
कि जो बेसिक चीजें हैं बस आपको बस वही पकड़नी है। जो बेसिक बेसिक चीजें होती हैं, टेंसों को समझना है, टेंसों का स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव, इंडेफिनिट, परफेक्ट, ये इस तरीके की जो चीजें हैं उनसे आप अवगत हो लीजिए, क्योंकि ये चीजें अगर आपको नहीं आती है तो आप ग्रामर में बिल्कुल जीरो हैं, क्योंकि बेसिक बेसिक चीजें यही होती हैं, टेंसों की पहचान, सेंटेंसों की पहचान। अगर आप टेंस और सेंटेंस से ही नहीं निकल पा रहे हैं तो ये बहुत बुरी बात है आप लोगों के लिए। तो कोशिश करिए थोड़ा और इम्प्रूवमेंट लाइए, थोड़ा खुद को काम करिए खुद पे, ठीक है, जिससे कि आपको बेसिक बेसिक चीजों में प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू सो मच। आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।